किसी नेता के आगमन के पूर्व संध्या पर उसका स्वागत के लिए मशाल जुलूस निकलते नहीं। लेकिन हमने टावर चौक में देवघर में देखने का काम किया कि 35 लोग वहां के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे जी के साथ मशाल जुलूस लेकर निकले स्वागत के। कल कहीं ये ना हो कि फिर से अमित शाह जी आए किसी जिला में और उसके एक दिन पूर्व पुतला दहन हो जाए। देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा था कि अमित शाह का दौरा यहां पर हुआ था और फिर कल जो है देवघर का उन्होंने दौरा किया और नैनो यूरिया की सौगात देवघर को दिया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता किया है और कई बातों पर जो है उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस समय देवघर में पूजा अर्चना कर रहे थे देश के गृह मंत्री, उस समय जो है वहाँ के श्रद्धालु सड़कों पर लाइन में लगे हुए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी मंदिरों का भी प्राइवेटाइजेशन कर देगी? वहीं दूसरी तरफ कई मसलों को लेकर जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने हमला किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने आज प्रेस वार्ता कर इशारों में देश के गृह मंत्री अमित शाह को, यह कुछ देखिए। सामने आकर बोलना चाहिए। ईडी जो हमारे रांची में जो लाल बत्ती लगाया हुआ एयरपोर्ट के पास, उसको गुजरात और मुंबई जाना चाहिए। आखिर पूरा का पूरा संरचना जो भौतिक संरचना है, इस बार के तो जो बजट आया है उसमें एक सप्तर्षि में एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो रेलवे एयरपोर्ट तो आप दे ही दिया अडानी को, पोर्ट भी दे दिए, बंदरगाह। तो जो भौतिक संरचना है उसमें भारत सरकार का पैसा लगाकर झारखंड आने का काम किया। हम लोग जानते हैं देश के इतने बड़े सहकारिता मंत्री नैनो फर्टिलाइजर का शिलान्यास करने आए थे। उस जमीन का जो खंड है, हम सबको मालूम है कि एक वहां पर पहले साबुन बनाया जाता था टाटा कंपनी का, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया। फिर वो जमीन जो जियाडा की थी उसका 2016 में कुछ खेला बेला हो गया और एक व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित हो गया। उस खेल में यह भी था कि उसको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर में लेकर आया जाए ताकि जामा तो उसको भारत सरकार का पहनाया जाए लेकिन हित व्यक्तिगत तौर पर हो। 3 घंटे 4 घंटे पहले मंदिर को बंद कर दिया जाता है। भक्तगण टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं। और वो क्या रविदास जी का जो अभी हमने कहा, वो आके पूछ के चल जाते। क्या अब बाबा भी प्राइवेट लिमिटेड बन जाएंगे क्या? अब महादेव को भी बंदी बना दिया जाएगा क्या? ये बड़ा कठिन परिस्थिति आ गया। चुनाव दस्तक देने ही वाला है, क्योंकि 1 महीने से भी कम वक्त में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता
पूर्व अध्यक्ष और इस देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री झारखंड आने का काम किया। अच्छी बात है। 2014 से 19 के बीच में केंद्र सरकार का यहाँ आना जाना थोड़ा ज़्यादा था और जो भी लोक लुभावने उनके कार्यक्रम थे उसमें ज़्यादातर योजनाएं और कार्यक्रम झारखंड से ही शुरू हुए, चाहे वो आयुष्मान हो, उज्ज्वला योजना हो या बहुत सारी योजनाएं। और उसके बाद से एकदम से झारखंड को भुला दिया गया था। विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री जी एक बार आए, गृह मंत्री जी का ये तीसरे बार कल देवघर आए। ऐसा लगता था कि उनके लिए अब झारखंड कोई प्राथमिकता में नहीं है। सच्चाई भी था कि 2019 में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यह बता देने का काम किया था कि आप जिस प्रकार से चल रहे हैं हम आपको चलने का और मौका नहीं देंगे और सरकार को बदल डाले थे। तब से ही भारतीय जनता पार्टी में एक व्याकुलता थी कि किस प्रकार से वो झारखंड में पुनः प्रवेश कर पाए, क्योंकि कोल्हान तो नील हो गया था।